अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कहा जा रहा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज और डिनोमिनेटर ये दो टर्म हैं जो आपने समझनी है। किसी भी फ्रैक्शन में दो तरह की टर्म्स होती हैं। एक तो न्यूमरेटर होता है जो फ्रैक्शन में हम ओवर के ऊपर लिखते हैं, और जो ओवर के नीचे अमाउंट होती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब ये है कि इसमें जो रेडिकल का साइन आ रहा है इसको अगर हम खत्म कर दें तो ये अमाउंट रैशनलाइज हो जाएगी। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे, 13/4 प्लस √3। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक टर्म यूज करेंगे जिसको हम कहते हैं कंजुगेट। हम कंजुगेट एक टर्म है कि दो एक तरह की टर्म्स ये बाइनोमियल में यूज होती है। दो एक तरह की टर्म्स होती हैं, लेकिन उनके जो दरमियान में साइन होता है वो चेंज होता है। ठीक है, जिस तरह एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई का कंजुगेट है एक्स माइनस वाई। ये टर्म्स सेम रहेंगी, लेकिन इनके दरमियान में जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब एक्स प्लस वाई का कंजुगेट क्या है? एक्स माइनस वाई। और एक्स माइनस वाई का कंजुगेट क्या है? एक्स प्लस वाई। ठीक है, आप जहन में रख लें। ये डेफिनेशंस के लिए भी अगर आए तो आप अपने अल्फाज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसकी एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं। अब ये जो टर्म है डिनोमिनेटर में, इसका हम कंजुगेट लें। यहाँ भी देखें तो दो टर्म्स हैं और दरमियान में प्लस का साइन है। तो इसके कंजुगेट के साथ हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। 4 माइनस √3। यहाँ भी 4 माइनस √3। तो इससे क्या होगा? देखिए, हमने एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक दफ़ा डिवाइड कर दिया। इसका मकसद क्या था कि ये जो कंजुगेट हम लगा रहे हैं ये हम अपने तौर पे लगा रहे हैं। अगर हम अपने तौर पे किसी भी अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्वेश्चन पे तो असर पड़ेगा। तो इसके इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए हम साथ इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देंगे, और जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसकी वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन हम इसको अब आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे और एंड पे जो भी कटिंग वगैरह होगी वो हम कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लगाया, तो सिंपली ऊपर वाली अमाउंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली आपस में। तो मल्टीप्लाई जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ब्रैकेट में। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का साइन खत्म कर देंगे और ब्रैकेट यूज करेंगे। इस स्टेप में हमने क्या किया है? सिर्फ 13 को मल्टीप्लाई किया 4 माइनस √3 के साथ। सेम वही चीज़ है, मल्टीप्लाई की जगह पे हमने ब्रैकेट यूज़ किया है। और जो नीचे दोनों टर्म्स हैं उनको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया है। अब जो ऊपर वाली टर्म है उसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे, या अब आगे चल के देखेंगे। अगर इसकी कटिंग होती है 13 की तो हम इसको इधर से ही कटिंग के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब जो ओवर के नीचे टर्म है इसको अगर देखा जाए तो इसको देख के आपको एक फार्मूला याद आएगा जिसमें a+b और a-b दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, और एक में माइनस का साइन होता है, एक में प्लस का। तो इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं। a और a आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a²। प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस। ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहे हैं? दरमियान में ब्रैकेट है। जब ब्रैकेट हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो प्लस और माइनस का साइन भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस। बी को बी से मल्टीप्लाई करें तो b²। तो इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √3 इसका स्क्वायर। ऊपर वाली अमाउंट को फिलहाल हम ऐसे ही लिखेंगे जब तक नीचे वाली अमाउंट सॉल्व ना हो जाए। अब 4 का स्क्वायर लें तो स्क्वायर का क्या मतलब है कि 4 को 2 टाइम्स, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम्स लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जार 16। ये नहीं करना कि 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 2 जार 8। आप जितनी भी पावर्स हैं उतनी दफ़ा उस अमाउंट को लिखना है और फिर आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ये 16 आएगा इधर, माइनस। अब ये जो अंडर रूट में है इसको हम साइड पे पहले सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2।
ठीक है, किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए हम उसको या तो रेडिकल की फॉर्म में लिखेंगे या फिर दूसरी फॉर्म होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको एक्सपोनेंट की शक्ल में लिख लेंगे। अगर हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो देखें ये आ जाएगा 1/2 और ये स्क्वायर इसके साथ आएगा। इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, मीन्स आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी कटिंग हो जाएगी और 3 आंसर आ जाएगा। ये इसकी डिटेल है, ठीक है। सिंपल आउट की वैल्यू 1/2 है और इधर स्क्वायर है, तो 1/2 के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे भी हम स्क्वायर को कट कर देंगे 1/2 के साथ, तो रेडिकल का साइन खत्म हो गया। अब सिर्फ इधर 3 रह जाएगा जो हम इधर लिख देंगे। सिक्सटीन में से माइनस करें 3 तो ये 13 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम 13 की कटिंग कर देंगे 13 के साथ, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 इसके साथ एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, यही अमाउंट रहेगा। तो ये हमारा आंसर है। इसमें देखें डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया, मींस यहाँ पे 1 आया, 1 हम लिखते नहीं है, लेकिन 1 जो है ये हमारा एक रैशनल नंबर है। यही सारे स्टेप होंगे अगले क्वेश्चंस में भी। आपने जो डिनोमिनेटर में टर्म होगी उसी को यूज़ करके, अगर उसमें 2 टर्म्स हैं तो उसका कंजुगेट लेके उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर एक टर्म है तो फिर तो ईजी है, उसी टर्म को आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड करना है, फिर कंजुगेट लेने की भी जरूरत नहीं होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब सेम इन स्टेप्स को आपने जहन में रखना है और देखना है क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म है। यहाँ पे अब जो टर्म है ये बाइनोमियल नहीं है, मीन्स इसमें 2 टर्म्स नहीं है और दरमियान में एक साइन हो, जिस तरह पहले क्वेश्चन में था 2 टर्म्स थी और उनके दरमियान में एक साइन था, उस सूरत में हम उनका कंजुगेट लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक टर्म है, तो इसी टर्म को हमने मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी करवा देना है। पे हम 3 से इसको √3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी करेंगे। और यहाँ पे भी वही रूल है जो आपने याद रखना है कि √3 ओवर √3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो हमारे पास पहली टर्म थी उसके साथ तो इन दोनों के साथ सॉल्व करने के लिए हम इसको एक दफ़ा ब्रैकेट में लिख देंगे। इस स्टेप में भी हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट यूज करके कंबाइन कर लेंगे कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 3 ज़ा 15। अब ये दो एक जैसी टर्म है तो हम इसको एक दफ़ा लिख के इसकी पावर 2 कर देंगे। अब यहाँ पे भी हम स्क्वायर को 1/2 के साथ कैंसिल कर देंगे, रेडिकल का साइन खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 3 रह जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर है। हमने सिर्फ जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज करना था, तो ये देखें 3 है जो कि एक रैशनल नंबर है, तो हमारा आंसर यहीं तक होगा।